एक सुंदर जंगल में मयूर नाम का एक मोर रहता था। उसके पंख बहुत रंग बिरंगे और सुंदर थे, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। देखो, मेरे जैसे सुंदर पंख किसी के पास नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे सुंदर प्राणी हूँ। हाँ, तुम्हारे पंख सचमुच सुंदर हैं। सिर्फ सुंदर नहीं, सबसे सुंदर। एक दिन सुबह सुबह सूरज निकला ही था, मोर ने जमीन पर अपनी लंबी परछाई देखी। अरे वाह, मेरी परछाई कितनी बड़ी है। इसका मतलब मैं जंगल का सबसे बड़ा प्राणी भी हूँ। वो तो सिर्फ परछाई है। नहीं, मेरी परछाई इतनी बड़ी है तो मैं भी सबसे महान हूँ। अब मोर का घमंड और बढ़ गया। वो सभी जानवरों को आदेश देने लगा। खरगोश, मेरे लिए फल लेकर आओ। क्यों? तुम खुद भी तो ला सकते हो। क्योंकि मैं सबसे बड़ा और महान हूँ। गिलहरी, यहाँ की सफाई करो। लेकिन ये तुम्हारी जगह है। जो मैंने कहा वही करो। मोर भाई पहले ऐसे नहीं थे। जंगल का बुद्धिमान कछुआ ये सब देख रहा था। उसने मोर को एक सीख देने का निश्चय किया। मयूर, कल सुबह मेरे साथ मैदान में चलोगे? जरूर। शायद तुम भी मेरी महानता देखना चाहते हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। अगली सुबह सूर्योदय के समय दोनों मैदान में पहुंचे। देखो कछुआ, मेरी परछाई कितनी विशाल है। सचमुच बहुत बड़ी है। दोनों वहीं रुके रहे। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ गया। अरे, मेरी परछाई तो बहुत छोटी हो गई। क्या तुम छोटे हो गए? नहीं, तो फिर परछाई छोटी क्यों हो गई? क्योंकि सूरज ऊपर आ गया है। बिल्कुल, परछाई का आकार बदलता रहता है। उससे किसी की असली महानता नहीं मापी जा सकती। मैं समझा नहीं। जिस तरह परछाई कभी बड़ी और कभी छोटी होती है, उसी तरह धन, सुंदरता और प्रशंसा भी बदलती रहती हैं। लेकिन विनम्रता और अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। मित्रों, मुझे क्षमा कर दो। मैंने घमंड में आकर सबको परेशान किया। अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है तो हम तुम्हें माफ करते हैं। अब तुम पहले वाले अच्छे मित्र बन जाओ। चलो फिर से मिलकर रहें। हाँ, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। सूरज ढल रहा था, पर आज मयूर को समझ आ गया था कि बड़ी परछाई नहीं, बड़ा दिल ही सच्ची पहचान है। घमंड हमें अकेला कर देता है, विनम्रता हमें सबका प्रिय बना देती है।